और अगर बच्चों के लिए कोई साल बहुत अच्छा जाए तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमें उस तरीके का फीडबैक देखने को मिलता है, उस तरीके का हमें। तो अगर सफ़र बच्चों के लिए बहुत अच्छा गया तो हमारे लिए ऑटोमेटिक बहुत अच्छा गया होगा। और बच्चों, अरे यार ये हो गया। चलो चलो, अब कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अरे ठीक है तुम लोग तो बिल्कुल चलो। ये तो ऐसे ही हाथ बिना माइक वाला। ये बताओ, फिर से रीटेक लेना है? यही सोचती हूँ रात को मैंने अपने लिए क्या किया, फिर मैं एक ऑर्डर कर लेती हूँ। फिर मैं मिंत्रा ओपन करती हूँ, अरे क्या किया अपने लिए, एक स्वेटर ऑर्डर हो जाए। नहीं मैं कहूँगा क्या आओ तुम यहाँ बैठवा के, ठीक है? कहाँ थोड़ा सा अच्छा हो जाए। लाना नहीं है, तुम आ जाओ चुपचाप से, खुद बैठो और बोलो मुझे भूल गए। बहुत बार जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे कहीं के, ठीक है, थोड़ा ये सीख मेरी थी। कॉन्फिडेंस वाली, अपने पे विश्वास रखो कि आप कर पाओगे। ये क्या बोली थी? कोई नहीं सर, हमारा सेम सोच है, कोई बात नहीं। अरे तुम्हें क्या चल रहा है, मतलब दोबारा बुला लो। रियासत नहीं तय करेगी विरासत किसकी होगी, ये तो खुला आसमां है जो जितना अच्छा दौड़ पाए। जो 1 मिलियन फैमिली है ना, इसमें सिर्फ इंडियन ही शामिल नहीं, इसमें बाकी कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स शामिल हैं, ठीक है? नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, मैसेजेस आते हैं, ठीक है, कि सर हमने ना धीरे धीरे फेमस हो रहे हैं सर हम। सर हमने आपकी क्लासेस देखी थी एंड हमने हमारे एग्जाम में हमने अच्छा किया। हम एक शॉर्ट रिकॉर्ड करके गए और पूरी 3-4 4-5 सर ने हंसना स्टार्ट किया, ठीक है? एंड मेरे लिए मुझे नहीं पता था क्यों हंस रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, ठीक है? एंड मैं अभी भी कहता हूँ कि किसी को क्लियर नहीं होगा सब क्यों हंस रहे थे, लेकिन इतना हंस रहे थे कि उसने शॉर्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। एक सेकंड सर, मतलब कहना चाहते हैं कि जो भी शॉर्ट्स आप रिकॉर्ड करते हो मेरी वजह से रिकॉर्ड नहीं होते। मैं सर का टेस्टर भी थी। जिस भी लड़की के पोर्टफोलियो में 5'3" हाइट लिखी है, सर मुझे खड़ा कर देते थे साइड में, इतनी आएगी। एन एंड ऑफ एन एरा ऐसा बोला जाता है, लेकिन फिलहाल 2024 खत्म हुआ है और 2025 में हम सब ने कदम रख लिया है। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे आप सभी का स्वागत है और एक नए अध्याय में 2025 का ये एपिसोड आप सभी लोगों के लिए। 2024 कैसा रहा, 2025 कैसा रहने वाला है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज हमारी टीम के साथ, हमारे एडुकेटर्स के पैनल के साथ, जिसमें है डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, आकाश बाजपेयी, डॉक्टर मीनाक्षी राठी, सुधांशु ओमर एंड हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे प्यारे कृष्णा सर। हम आज यहाँ पर 4 मेजर चीज़ों पे बातें करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि 2024 का ये जो सफ़र है ये कैसा रहा है। और इस पड़ाव में सबसे पहले मैं आकाश सर से पूछना चाहूँगा, आकाश सर 2024 का सफ़र आपके लिए और एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के लिए कैसा रहा है? बेसिकली अगर 2024 की बात करें तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो साल काफ़ी अच्छा गया। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके वो डोंट वरी रहे, उनका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2024 की बात करूं, लगभग हमें 20,000 एग्रीकल्चर की वैकेंसीज देखने को मिली, जिनमें अकेले पशु परिचर की लगभग 10,000 वैकेंसीज थी। इनके अलावा बहुत सी वैकेंसीज ऐसी थी जिसमें ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल थे और जो ग्रेजुएशन लेवल की थी, जिसमें कि बिहार बीओ काफ़ी अच्छा नंबर देखने को मिला था स्टार्टिंग में ही। इसके अलावा बिहार बीएचओ भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो कई स्टेट के और पीसेस भी आए थे, जैसे कि यूपी का जो पीसेस था इसमें एसटीए का एग्ज़ाम था और कुछ वैकेंसीज डीएचओ की भी थी। जो उत्तराखंड का डब्ल्यूओ था वो भी था, और जो आरपीएससी का एग्ज़ाम था, ठीक है, उसमें भी डब्ल्यूओ की वैकेंसीज निकली हुई हैं। इनके अलावा अगर देखें तो ऑल इंडिया लेवल पर DSSV की वैकेंसी भी निकली थी, और ऑब्वियसली बात है IPS AFO, जिसका भी नंबर हमें ठीक देखने को मिला, ठीक है। अनुमानित ये भी है कि 2025 में एक और खुशखबरी मिले कि AFO की 2024 की वैकेंसीज को बढ़ा दिया जाए, वो तो हम देखने को मिलेगा ही हमें हाल ही में। साथ ही साथ एक और वैकेंसी थी जो कि काफ़ी समय से उसका वेट था, 2018 से लगभग वेट था, वो थी हमारी UPSSC का AGT है, वो भी हमें इसी बार देखने को मिली। तो वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह साल सही रहा।
हम यही कामना करते हैं कि 2025 भी वैकेंसीज़ के मामले बहुत अच्छा रहे और बहुत सी वैकेंसीज ऐसी हैं जो कई सालों से नहीं आई हैं, वो इस बार आए। थैंक यू सो मच आकाश सर। अच्छा, आकाश सर के बातों को अगर देखेंगे ना, तो आकाश सर की सारी चीज़ें ना बच्चों पे फोकस्ड है कि बच्चों के लिए कितनी वैकेंसीज आई थी, कैसा रहा, ठीक है। अब जो वैकेंसीज आई थी, जैसे बिहार बीओ हो गया, ओके, एसडीओ हो गया, बिहार बीएचओ हो गया, ठीक है, आईबीपीएस एएफओ हो गया, इसमें बच्चों की तैयारी कैसी रही, ठीक है, अनगिनत क्लासेस, अनगिनत मैराथन्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं सुधांशु सर से पूछना चाहूँगा। सुधांशु सर। सर इस बार तैयारी भी बहुत अच्छी थी और सिलेक्शंस भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब हमेशा एक चीज़ है कि रियासत नहीं तय करेगी विरासत किसकी होगी, ये तो खुला आसमां है जो जितना अच्छा दौड़ पाए, तो उसी के लिए थी। बहुत अच्छे स्टूडेंट बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म किए इस बार, और हम भी मतलब एक तरीके से इस बार ज़्यादा मेहनत किए। मैराथन्स भी बहुत ज़्यादा हुई हमारी, यूट्यूब पे भी सेशंस बहुत लगते थे, कभी कभी हैक्टिक हो जाता था शेड्यूल हम लोगों का, लेकिन इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती थी क्योंकि बच्चों के लिए ही जाना था। सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस हो जाती थी, क्योंकि सबसे ज़रूरी था उस टाइम वैकेंसीज एक साथ आ जाना। हमने देखा था कि एक तरफ जैसे ही बिहार बीओ थी, बिहार बीएचओ थी, ठीक है, उसी टाइम हमारी जो है यूपी SSC और STA भी एग्ज़ाम ये भी हमारे आ गए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे खासी वैकेंसीज के साथ और सारे बच्चों का कंपटीशन भी ज़्यादा अच्छा था, तो ये बेहतरीन था एक तरीके से कहें। बिल्कुल। सो देखिए, मुझे एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा, किसी ने भी अपने पर्सनल अचीवमेंट्स या पर्सनल चीज़ों को लेके किसी ने बात नहीं की हमने क्या किया। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आपके जो एजुकेटर्स है ना, इनका जो पूरा फोकस है ये आप पे ही है, ठीक है। देयर हैव बीन टाइम्स कि जहाँ पर ऐसा लगा कि यार सर अब तो क्लास नहीं ले पाएंगे, 4-4 क्लास, 5-5 क्लास, ठीक है, इतने सारे क्लासेस हो जाते थे, बट ये पूरे टाइम में भी फोकस एक ही हमेशा रहता था कि कैसे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। तो इसी बात पे हमारा दूसरा सेगमेंट, ठीक है, देखो इस सेगमेंट में ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे एंड दैट इज शानदार सीख। अब ये सीख है क्या? हमारे 5 एजुकेटर्स और 5 एजुकेटर्स हमें बताएंगे कि टॉप 5 लेसन्स 2024 में जो उनको मिला है और उनके हिसाब से बच्चों के लिए भी ये लेसन्स कितने मायने रखेंगे, या फिर यूं कह लीजिए कि बच्चों को इससे क्या सीख मिला होगा। विल स्टार्ट विद प्रतिभा मैम। थैंक यू सर। अगर मैं टॉप 5 लेसन्स में से आपको एक लेसन की बात करूँ जो मैंने भी सीखा है और आपको भी मैं बताने वाली हूँ, कि सबसे पहले ये चीज़ जो आप सोचते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे कैसे हो पाएगा, इससे आपको आगे बढ़ना है। अगर आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे और ये जान लोगे कि हाँ मैं कर लूँगा, पहले खुद को बताओ, उसके बाद आप कर लोगे। अब मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ, लाइक मार्च में मेरी शादी थी और BAO की वैकेंसी देखने को हमें सामने मिल रही थी। मेरा काफ़ी सिलेबस था, लाइक जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एंटो, सीड, बहुत सारा सिलेबस था। मैं ऐसी थी यार, मैं मतलब शादी की प्रिपरेशंस करूं या पढ़ाऊं या क्या करूं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं यार ये मैं करूंगी। और मतलब 3 दिन पहले तक मैं पढ़ा रही थी, लेकिन पूरा सिलेबस कवर करा के रिवीजन करा कर भी गई और काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिले, सिलेक्शंस देखने को मिली। तो ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने खुद से कहा कि हो पाएगा। तो आपको भी खुद से कहना है मैं कर लूँगा, हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है और कंपटीशन बढ़ गया कैसे हो पाएगा, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। और मैं यहाँ पर मैम के लिए एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मुझे अभी भी याद है, मैं कंफर्म कर रहा था कि मैम पक्का ना ये शादी के 3 दिन पहले तक क्लास लगेंगे, आर यू श्योर कि आप ले पाओगे? एंड शी वाज लाइक कि हाँ सर मैं ले लूँगी क्लास, मैं घर से मैनेज कर लूँगी, आई विल डू इट, बट मैं कर लूँगी। सो यस, ये बहुत बड़ा लेसन है, ठीक है, जो सिर्फ मैम के लिए नहीं, ऑब्वियसली आप लोगों के लाइफ में भी आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नाउ अब चलते हैं आकाश सर के पास। आकाश सर, आप क्या लगता है कि कौन सी वो शानदार सीख है जो आपको इस प्लेटफॉर्म पे आज बतानी चाहिए? सर सबसे मेन बात है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात है कि नकारात्मक विचारधारा में बिल्कुल नहीं रखनी है। सबसे जब अगर स्टार्टिंग की बात करूँ तो बिहार BO की जब वैकेंसी आई थी तो उसमें बहुत सारे कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि BSc हॉर्टिकल्चर के बच्चे एलिजिबल नहीं है, और उस समय बहुत ज़्यादा जो BSc हॉर्टिकल्चर के बच्चे थे बहुत काफ़ी पैनिक मोड में थे। लेकिन जो बच्चे लगातार प्रिपरेशन करते रहे, क्योंकि जो बिहार BO का सिलेबस था, बाद में जो हमें वैकेंसी BHO की देखने को मिली उसमें काफ़ी चीज़ें सेम थी। जिन बच्चों ने अपनी मतलब नकारात्मक विचारधारा नहीं रखी और हार नहीं मानी और लगातार पढ़ते रहे, उनके लिए वैकेंसी आ गई बिहार BHO की, जिससे कि हॉर्टिकल्चर बच्चे भी उसमें मेनली क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। और उनकी प्रिपरेशन में सिर्फ उन्हें एक ही सब्जेक्ट नया पढ़ना था जो कि था हॉर्टिकल्चर, जो कि उन्होंने BO में ऑलरेडी
पढ़ रखा था, और जो बच्चे हॉर्टिकल्चर के थे उनको काफ़ी अच्छा क्या मिला, एज मिला। तो मेन बात यही है कि अगर आप सोच लोगे कि मेरे से नहीं होगा और मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, तो आपसे फिर नहीं होगा। अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे और अपने आप से कहते रहोगे कि आएगी अपॉर्चुनिटीज़, मेरे लिए आएगी, बस मेरी मेहनत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब अपॉर्चुनिटीज आए तो मैं फोड़ दूँ। तो इस विचारधारा के साथ आगे बढ़े कि जब अपॉर्चुनिटीज आएगी आप जरूर उसे फोड़ देंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, नेवर गिव अप। नाउ अब चलते हैं हम मीनाक्षी मैम के पास। सो मैम, व्हाट इज योर शानदार सीख? बिल्कुल सर। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि एक छोटा सा कदम रोज़ अपने लिए लेना ज़रूरी है। मतलब सोते टाइम अपने आप से आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि आज मैंने अपने लिए क्या किया है। अगेन जैसे कि प्रतिभा मैम ने अपने ही एक्सपीरियंस से हमें बताया, तो मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा कि पिछले 1 साल मैं घर से क्लासेस ले रही थी, उसके बाद वापस ज्वाइन किया तो वापस से वही भाग दौड़ शुरू हो गई। ऑफिस से जाते ही घर शुरू हो जाता है, घर से आते ही ऑफिस शुरू हो जाता है। मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी, एक्सरसाइज के लिए, हेल्थ के लिए या मेंटल पीस के लिए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे रोज़ चाहे एक छोटी सी चीज़ करनी है, बट वो अपने लिए करनी है, एंड वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये छोटा सा काम आप अपने लिए भी कर सकते हैं कि एक चीज़ आप अपने से ये रोज़ क्वेश्चन पूछेंगे रात को, आज मैंने अपने लिए क्या किया है। वो आपको कंटिन्यूअस ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच मैम। एंड ये एक चीज़ आपके लिए क्या हो सकती है? हो सकता है 1 घंटे की और पढ़ाई, हो सकता है एक और लेसन कवर करना, हो सकता है एक और सब्जेक्ट कवर करना। चलिए अब चलते हैं सुधांशु सर के पास, ठीक है? सर, क्या रही फिर आपकी तरफ से क्या रही वो सीख जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है? सर मेरे हिसाब से एक चीज़ है एडॉप्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये एक ऐसी चीज़ है ना, बोलते हैं एक लाइन है सर कि सारा खेल वक्त का है। वक्त का ऐसे है कि कल पंखे सगे थे और आज कंबल से प्यार हो गया। इसलिए ऐसा बोला क्योंकि सर हम बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते। तो बच्चों के साथ ऐसा भी होता है। और अकाउंटेबिलिटी इसलिए क्योंकि हर चीज़ के लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा रिटर्न भी मिलता है। 100% हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कभी कभी बच्चे का नहीं होता है, बहुत निराश हो जाता है। तो मुझे लगता है आपकी वो मेहनत खराब नहीं गई है। आपको किसी दूसरे एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो वो चीज़ आपने पहले से गेन करके रखी है, ये आपको फ़ायदा देगी। और ये आपको फ़ायदा देगी, ये चीज़ हमारे लिए भी सेम होती है। हम भी इसी चीज़ पे काम करते हैं। जो चीज़ हमने आज मान लीजिए आपको पढ़ाया तो हमें भी कुछ सीखने को मिला। जब दूसरे बच्चे के साथ जब कोई दूसरा बैच आता है फिर हमें वही सारी चीज़ें पढ़ानी होती हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जाती है। जैसे मैं पीपीटी नहीं बनाता हूँ, मुझे बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार खड़े हुए सारे क्वेश्चंस आपको मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको भी ये चीज़ सीखनी है, एडॉप्टेबिलिटी। हर एक चीज़ के साथ में हमें अडॉप्ट होना है, ठीक है, अच्छे से। और दूसरा कि अकाउंटेबिलिटी, खुद के लिए हम जिम्मेदार हैं, जो करेंगे वो मिलेगा, ये श्योर है। थैंक यू सो मच सर। एंड वैसे मौसम के हिसाब से सर ने एकदम सही बात कही है। सही में पंखे सगे थे और अब जो है कंबल प्यारा हो गया है। तो ये तो हो गए आपके टॉप 4 लेसन्स, लेकिन अब 5th भी तो बाकी है ना, ठीक है? आप भी तो हो ना। नहीं मैम, मैं नहीं हूँ आज, मैं आउट ऑफ द सिलेबस हूँ, ठीक है भाई। 5वें लेसन की अगर बात करेंगे तो क्यों ना बुलाया जाए हमारे 5th एडुकेटर को, ठीक है, जिनके क्लासेस के लिए आप हमेशा वेट करते रहते हो, जिनके क्लासेस जैसे कि उन्होंने कहा था कि दूसरों के लिए मैं अपना हमेशा सैक्रिफाइस करता हूँ, क्लास के टाइमिंग चेंज करता हूँ। तो कृष्णा सर प्लीज बैठिए सर। तो सर की क्लास हो गई है। तो सर हम बात कर रहे थे टॉप 5 लेसन्स के बारे में, शानदार सीख 2024 का। 4 तो हो गए, अब आपकी तरफ से क्या सीख है? तो देखो, एक सीख हम ये भी ले सकते हैं कि भाई क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। जैसे आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका विज़न क्लियर नहीं होगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो ये क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। एक चीज़ और मैं इसमें सर ऐड करना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ प्लान बनाते रहते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। जैसे कभी देखा होगा बच्चे अपना स्टडी प्लान बना लेते हैं और एक दीवार पे कहीं पे लगा लिया और वो लगा ही हुआ है, उसे कोई फॉलो नहीं करता। तो मैं कहूँगा कि स्ट्रेटजी या प्लान जो आप बना रहे हो उस पर जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाओगे जो आपने सेट कर रखा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें सर क्लियरिटी, कि अगर आपको क्लियरिटी है कि आपको क्या करना है
फिर प्लान बनाइए, फिर उस पर काम करिए। थैंक यू सो मच सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपके गोल्स क्या हैं। अब वैसे तो शानदार सीख के टॉप 5 लेसन है, लेकिन एक बोनस लेसन मेरे तरफ से, और बहुत ही छोटा लेसन होगा, ठीक है। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। ऐसे बहुत बार इस साल ऐसे टाइम्स आए जहाँ मुझे लगा कि मतलब शायद मैं यार अब की बार क्लास नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं नेक्स्ट बैच प्लान नहीं बना पाऊंगा, शायद मैं ये क्लास नहीं लगा पाऊंगा, शायद मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बस एक चीज़ है कि यार मेरे को करना है, ठीक है। और वो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, मेरे को AFO बनना है, ठीक है, मेरे को PG एग्जाम क्रैक करना है। जो भी आपका गोल है वो आपको क्रैक करना है, ठीक है। अगर ये विल होगा ना, ठीक है, अगर ये जज्बा होगा तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर सक्सेस आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट तो नहीं कहूंगा, सेकेंड लास्ट, ठीक है, 2025 का विजन, ठीक है। सो 2025 में स्टूडेंट्स के लिए क्या हम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 आपके लिए किस तरीके से आपकी पढ़ाई में, आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकता है, ओवरऑल आपके करियर ग्रोथ में कैसे आपको हेल्प कर सकता है। सो 2025 का विजन, नए उम्मीदें, नए सपने। और यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा मीनाक्षी मैम से। मैम प्लीज। 2025 and I would start like 1 year to 1 million। 2026 से पहले हम 1 मिलियन फैमिली हो जाएं सर। ये एब्सोल्युटली, हमारा बिल्कुल विजन होंगे है। जी। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, अपनी अफोर्डेबल एजुकेशन उन तक पहुँचाएं, ताकि हर बच्चे का सपना पूरा हो सके जिस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। फ्री यूट्यूब क्लासेस तो हम ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए प्लान करते हैं कि जो बच्चा नहीं भी अफोर्ड कर सकता है वो भी अपनी प्रिपरेशन जो है करता रहे। तो जल्दी से हमें 1 मिलियन फैमिली बना दो 2025 में। एंड यहाँ पर वैसे थैंक यू सो मच मैम, दैट्स अ ग्रेट विजन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड इज, यहाँ पर मैं एक एम्फोसिस दूंगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो शायद आपको नहीं पता चलती हैं, ठीक है। जैसे हमारे ग्रुप्स हैं, हम जनरली हमारे अचीवमेंट्स को वहाँ पे पोस्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हमने क्या अचीव किया है। ये जो 1 मिलियन फैमिली है ना, इसमें सिर्फ इंडियंस ही शामिल नहीं है, इसमें बाकी कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स शामिल हैं, ठीक है। नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, यू नो मैसेजेस आते हैं, ठीक है, कि सर हमने ना आपकी क्लासेस फेमस हो रहे हैं यस सर हम। सर हमने आपकी क्लासेस देखी थी एंड हमने हमारे एग्जाम में हमने अच्छा किया, ठीक है। नाउ दिस शोस कि हमारे जो एफर्ट्स है ना वो सिर्फ इंडिया के बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है। जो भी एज एजुकेशन को यहाँ पर एक्सेस करना चाहेगा ना, ठीक है, वो एक्सेस कर सकता है। एंड हम चाहते हैं कि यार नॉट ओनली इंडियंस, जिसको भी, हर वो स्टूडेंट जो नीडी है, जिसको पढ़ना है, जिसको एग्रीकल्चर पढ़ना है या कोई भी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ना है, वो हमारे चैनल पे आए और हम हमारा जो यू नो लाइक पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल है, हम उसमें एफर्ट करेंगे। एंड ये जो मैसेज मैंने अभी कहा ना अबाउट नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये अक्सर कृष्णा सर के क्लासेस में आते हैं, ठीक है। भाई एग्रोनॉमी है हर जगह पे। मैं देखो एक चीज मैं अभी भी बताता हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर ये जो आपने खरीफ, रबी और जायद के बारे में बताया था, ये इंडिया के अलावा दूसरे कंट्री में भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं भाई, पाकिस्तान में भी होते हैं, ठीक है। तो बच्चे तो एग्रोनॉमी पढ़ेंगे ना सर से। तो इसी बात पे आते हैं कृष्णा सर के पास। सर 2025 का विजन। विजन सिंपल है कि क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना है ना, कि स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिले। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ के स्टूडेंट का जो बेसिक्स है, जो कॉन्सेप्ट हैं हर सब्जेक्ट के, वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और उन्हें एक्चुअल पता नहीं होता है कि जब वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें वो कितना पढ़ें। यूट्यूब पे कोई एक छोटा सा वीडियो देख लिया, किसी ने बोल दिया कि इस एग्ज़ाम में सर इतना आता है, इतना नहीं आता है, तो ना उसका माइंड नैरो रह जाता है और उतना ही वो सोच पाता है। तो यही है कि उसको रियल इमेज दिखाना है कि एक्चुअल तुम्हें कितना पढ़ना है, कितनी क्वालिटी के साथ पढ़ना है, क्वालिटी कंटेंट आपको पढ़ना है। और यही विजन है सर कि पूरे अपने देश में जो है आसपास जो भी हैं यहाँ तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाना, वो भी मिनिमम प्राइस में। और हम लोग कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पे आपको फ्री पढ़ाएं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हम लोग यूट्यूब पे भी क्लासेस लेते हैं। इन शॉर्ट, बेस्ट एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। सो बहुत ही अच्छा विजन है, ठीक है। हमने मैम और सर दोनों के साथ डिस्कस किया एंड ये विजन अगर मतलब हमने अचीव कर लिया, आई थिंक हर एक बच्चे तक हम पहुंच सकते हैं विद क्वालिटी एजुकेशन। चलिए अब हमारे लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं एंड ये सेगमेंट आप लोगों के लिए शायद थोड़ा सा फनी भी हो सकता है, थोड़ा सा इंस्पायरिंग भी हो सकता है। स्टार मोमेंट्स विद एक्सपर्ट्स, ठीक है। आप सभी से क्वेश्चन है, इंडिविजुअली बताइएगा, ठीक है।
इस पूरे साल में ऐसा कौन सा वो इंसिडेंट रहा है, इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, ओके, जो आप लोगों को हमेशा याद रहेंगी एंड यू नो फॉर यू इट इज अ स्टार मोमेंट, मतलब यार ये चीज ना 2024 की मेरी सबसे बेस्ट हुई है। लेट्स स्टार्ट विद प्रतिभा मैम। नहीं, मैं सोच चुकी हूँ क्योंकि अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी बठिंडा, तो वहाँ पर मुझे मेरे स्टूडेंट्स मिले थे और लिटरली वो आ गए और उन्होंने फ़ोटोज़ खिंचवाई, तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि अरे, और ऑब्वियसली ऑनलाइन है तो हम नहीं पहचान पाते हैं, तो वही है कि एकदम से आए और हम आपके स्टूडेंट हैं, तो मैं तो चाहती हूँ बहुत जल्दी हमारे प्लेटफॉर्म पे हम उनके चेहरे भी देख पाएँ ताकि हम भी उन्हें पहचानें। तो उन्होंने मुझे बठिंडा में पहचान लिया था, ऐसे बहुत बार हुआ है, लेकिन इस साल वही एक था क्योंकि ऑनलाइन है तो फिर इट्स लाइक अ ग्रेट फीलिंग, तो दैट वाज माय मोमेंट। सुधांशु सर। सेम मोमेंट सर मेरे साथ भी था। एक तो मैं ग्राउंड पे कई सारे एग्जाम्स जब कभी देने गया, जैसे बिहार में गया था मैं, बिहार बीओ में मेंस में, तो मुझे 3-4 दिन वहाँ बहुत, मतलब 2 दिन 3 दिन में रुका था, काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी, लेकिन अच्छा बहुत लगता था, ठीक है। जब मैं जिस जगह रुका था तो उस जगह मैं रात में स्टडी कर रहा था, तो रात में मेरे रूम के बाहर बहुत शोर हो रहा था, मुझे लगा कि कोई हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, इसलिए वो सारे लोग जमा हो। मुझे बाद में पता चला था वो सारे मुझसे मिलने के लिए मेरे स्टूडेंट्स थे जो मिलने के लिए खड़े हुए थे। ये काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। और इसके अलावा कई बार यहाँ तो ऑफिस में तो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कभी अगर हम लोग एक साथ शॉर्ट्स बनाने जाते हैं, ठीक है, आकाश सर हैं, कृष्णा सर हैं और हम, ठीक है, तो कभी शॉर्ट्स एक बार में नहीं बनता है, मतलब फिर 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ हंसी मस्करी होती है, वो शॉर्ट्स बनता ही नहीं है, वो कंफर्म है। एक चीज़ करेक्ट कर दूँ, ऐसा हमेशा नहीं होता, जब ये इफेक्ट क्लास में होता है तब ऐसा होता है कि 1 घंटा लग जाए नॉर्मली। एक शॉर्ट्स रिकॉर्ड करने में 1 मिनट का कभी भी, और कैमरामैन भी परेशान हो जाते हैं, भाई हो नहीं पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दो। ये यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊंगा, मुझे अभी भी याद है, ठीक है, हम एक शॉर्ट्स रिकॉर्ड करने गए थे, ओके, और पूरी टीम थी, मेरे ख्याल से 4-5 सब लोग थे। कृष्णा सर ने हंसना स्टार्ट किया, ठीक है, एंड बिलीव मी मुझे नहीं पता था क्यों हंस रहे हैं, उन्होंने हंसा, उसके बाद आकाश सर हंसे, फिर सब एक एक करके हंसने लगे, सब लोग हंस रहे हैं, ठीक है, एंड मैं अभी भी कहता हूँ तब कि किसी को क्लियर नहीं होगा सब क्यों हंस रहे थे, लेकिन इतना हंस रहे थे कि उस दिन वो शॉर्ट्स रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। एक सेकंड सर, मतलब कहना चाहते हैं कि जो भी शॉर्ट्स आप रिकॉर्ड करते हो मेरी वजह से रिकॉर्ड नहीं होते। मैंने बस एडिशन किया सर। होता है लेकिन। आकाश सर। हाँ सर 2022 में मैंने ज्वाइन किया था और तब से मेरा एक ही टारगेट था कि हम ऑल इंडिया में नंबर 1 बने। 16 अगस्त। जी हाँ, 16 अगस्त 2022 बिल्कुल। और अभी 2024 के ख़त्म होते होते हमने ये अचीवमेंट हासिल किया और मेरे लिए जो दिसंबर का महीना था यही सबसे स्टार मोमेंट रहा कि हम ऑल इंडिया में नंबर 1 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हर एक काफ़ी एग्ज़ाम को हम लोग टारगेट भी करते हैं, इंक्लूडिंग JRF और नेट के एग्ज़ाम, और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो सबसे ज़्यादा है, तो ये मेरे लिए स्टार मोमेंट रहा है। कृष्णा सर। मेरे लिए तो कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट नहीं है, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट ने हम पे भरोसा किया और वो भरोसा हम कायम कर पाए। मतलब जो आपने सोचा था हमको लेके कि कृष्णा सर अगर ऐसा पढ़ाएंगे, कृष्णा सर वैसा पढ़ाएंगे, तो शायद मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर मान लो वो मैंने कर दिया, ठीक है, वो सर मैंने कोशिश भी की है, तो वही है मेरे लिए कि वही मेरे लिए सबसे अच्छा है कि जो आप चाहते हो वो हम करते हैं और उसके लिए काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर। मीनाक्षी मैम। सर ऐसा कोई स्टार मोमेंट तो मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, बट 2 थिंग्स जो मुझे याद आ रही हैं। एक तो CSIR का एक नोटिफिकेशन था जो हम सिर्फ बच्चों के नोटिफिकेशन के लिए लेके जा रहे थे। हम बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन के पर्पस से भी करते हैं। जिस बच्चे को मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड में है उसे पता होना चाहिए, एंड बहुत ही लाइक थोड़ा कैजुअल मोमेंट होता है ना कि आप बस इंफॉर्मेशन देनी है और आ जाना है, एंड somehow the live went 100+ and I was like ये क्या हो रहा है। तो वो एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी जब हो जाती हैं तो आपके टीचर्स भी चौंक जाते हैं वही। एब्सोल्युटली, मतलब सबके लिए ऐसा होगा। मतलब जब भी हम कोई भी सेशन कर रहे हैं, अब मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। जी आकाश। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लिए क्या था, आपकी शादी ही आपके लिए स्टार मोमेंट थी। नहीं। भाई
2 साल से हम लोग 2-3 साल से आप तो बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे कि भाई आपकी शादी कब होगी, तो इस बार आपकी 2024 में शादी हो गई। आप सर वेट कर रहे थे सर की शादी का, क्योंकि उन्होंने बोल रखा। लेकिन आप शादी में गए क्यों नहीं? नहीं मैं और आप लोग भी इसलिए नहीं जा पाए कि बीओ का एग्जाम था, और अगर बीओ का एग्जाम ना होता तो हम सब लोग BHO जाते। एक बिहार बीओ और बीएचओ दो ही तो लगे थे। हाँ। इसी वजह से नहीं जा पाए। आप बताएंगे मैं सर का टेस्टर भी थी। हाँ? जिस भी लड़की के पोर्टफोलियो में 5'3" हाइट लिखी है, सर मुझे खड़ा कर देते थे साइड में, इतनी है। देखिए वैसे तो अगर मैं स्टार मोमेंट की बात करूँ ना, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 का हर एक अचीवमेंट, ओके, दिस इज ऑनेस्ट, दिस इज वेरी फ्रैंक, दिस इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब सब लोग बोलेंगे कि अभी सर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द डे जब हमने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 बनाया, तब से लेके अभी तक ईच एंड एवरी मोमेंट जहां पर हमने कुछ अचीव किया, एंड दैट अचीवमेंट, वो अचीवमेंट बनता कैसे है? वो अचीवमेंट बनता है हर एक के अचीवमेंट से। आकाश सर क्लास से आए, भाई 300 लाइव आए, तालियां। कृष्णा सर क्लास से आए कि सर आज जो है नेट के क्लास में इतने बच्चे आए थे, ठीक है। अगेन जो हम नेट के सेशंस करते हैं, ICAR JRF के सेशंस करते हैं, नेट के सेशंस करते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें अच्छा आया, ठीक है भाई। हर एक टीचर, ठीक है, आज हमारा एक पेड जो क्लासेस होते हैं उनका फीडबैक होता है, आपने हमेशा देखा होगा हम फीडबैक कहते हैं, ठीक है। फीडबैक में किसी ने टॉप किया, किसी बच्चे ने, जैसे कृष्णा सर की बात अगर करें तो फिर किसी ने लिख के भेजा है कि सर मैं पाकिस्तान से हूँ, सर मैं नेपाल से हूँ, मैंने आपकी क्लासेस अटेंड की और मैंने ना हमारा एग्जाम जो है क्रैक कर लिया, ठीक है। एंड अगर मैं प्रतिभा मैम की बात करूं तो ऑलरेडी वो बता चुकी हैं, ठीक है। मैं लास्ट में बताता कि जब इन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, ठीक है, अभी भी याद है कि यार मैम ने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, ठीक है, मैम को मेडल मिला है, सो लेट्स पोस्ट दिस, बच्चों को बताते हैं, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें, ओके, एज मीनाक्षी मैम सेड, ठीक है, जब उनका CSIR का सेशन था, ओके। एंड भाई एक और चीज है, कल एक टेक्निकल इशू हो गया था थोड़ी कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक क्लास को थोड़ा सा लंबा कंटिन्यू करना पड़ा था, ठीक है। एट दैट पॉइंट वी हैड 2 ऑप्शंस कि हम या तो NSC ट्रेनिंग के मैराथन को रोक सकते थे, ठीक है, या फिर हम उसे कंटिन्यू करते। सो बेसिकली हीना मैम को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और मैम आ नहीं पाई थी जिस टाइम पे उन्हें आना चाहिए था, ठीक है। एंड मीनाक्षी मैम कंटिन्यूड दैट क्लास, ओके। शी डिडंट से कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, मैं नहीं ले पाऊंगी क्लास, मैराथन को रोक दो, नहीं, वी डिडंट डू दैट, ठीक है। हमने कंटिन्यू किया, ठीक है, जब तक हीना मैम आई, ओके। एंड उसके बाद भी फॉर दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मैम ने जो कृष्णा सर ने अलग से क्लासेस लगाई हैं। सो दीज आर नो स्मॉल थिंग्स, यही बताती है कि हम कितना एफर्ट कर रहे हैं। सो दीज आर अचीवमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। हर एक अचीवमेंट के साथ मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, एंड सो दीज आर द मोमेंट्स। हाँ, मेरे लिए एक और चीज है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब बच्चे ऑफलाइन आते हैं काउंसलिंग के लिए, मिलने के लिए। अभी 2 दिन पहले एक स्टूडेंट आई हुई थी, ठीक है, शी ऑलमोस्ट स्पेंट 1.5 आवर और उन्होंने पूरा 2025 का अपना प्लान बना के गई, ठीक है। एंड मैं चाहता हूं कि आप में से जो भी हो, जो आ सकते हो ऑफिस, आइए, अपने एडुकेटर के साथ बैठिए और अपना 2025 का प्लान बना के जाइए कि क्या करने वाले हो। सो दीज आर सम थिंग्स जो हमने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में 2024 में अचीव की। हमने कुछ चीजें आप सभी के साथ शेयर की, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा एपिसोड है 2024 से 25 में जाने का, ये आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, आप सभी ने इस सेशन में यस, ठीक है, इस सेशन में 4 चांद लगाया। जी सर। नहीं सर। सो दिस इज इट। हाँ, यस, एब्सोल्युटली, ओके। सो एवरीवन साथ में बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। सो 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। सेशन को एंड करने से पहले आप में से और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1 मिलियन का टारगेट पूरा करना है हमका। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, एक लास्ट बार मैं एक जोड़ता हूँ लाइन। देखो, 365 दिन मिलेंगे आपको, 365 दिन, 365 चांस बेस्ट करने के लिए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इन 365 दिन को बेस्ट करना है या यूज़ करना है, ठीक है। तो सेट करो गोल और लग जाओ। मुझे भी एक है, अरे आप कमेंट में लिखकर बताओ ना आपका लेसन कौन सा था 2024 का और आपका 2025 का विजन क्या है। हम भी देखें हमारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इस बारे में। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और हम देखेंगे। और सब्सक्राइब तो करना ही है ताकि ऐसी क्लासेस, आपको सेशंस हमारे साथ मिलते रहें और हमारी आप इस जर्नी का हिस्सा बने रहें आगे भी।
सो हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। एक छोटी सी बात आपके लिए और कि वीर अगर कोई है ना तो वो रुकते नहीं है, हमेशा चलते रहते हैं, कभी आराम नहीं करते, वो हमेशा अभ्यास करते हैं, एक बार नहीं 100 बार करते हैं, लेकिन अभ्यास करते हैं। बी द वर्जन ऑफ प्रो, अपना प्रो वर्जन हो जाओ, खुद के लिए बहुत कुछ करना है, तो हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतर करते ही जाना है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। Thank you so much, team. Done, we are. So with this, we conclude our journey of 2024 और 2025 में कदम रख के अब आगे बढ़ते जाना है। एंड इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के साथ, आपके 2025 के इस नए क्लासेस में, नई वैकेंसीज के सिलसिले में, और साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। सो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच।